नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र की, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारी बहनों को प्रभावित कर रहे हैं, यानी इसकी जानकारी हमारी बहनों को नहीं है कि ये कौन सी बातें हैं और वो गलतियां कर जा रही हैं। तो इसके लिए आज हमें भी महसूस हुआ, तो मुझे लगा नहीं, मैं इस सारी बातों से अपनी बहनों को अवगत कराऊं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। पोषण ट्रैकर ऐप का जो काम है वो डैशबोर्ड पर पदाधिकारियों के द्वारा लगातार जांच हो रही है, और उस जांच के कारण ही आंगनबाड़ी सेविका बहनों को बहुत सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ऐसी जानकारी आज मैं आपको देने जा रही हूँ जिसमें मुझे खुद भी परेशानी हुई है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो बहुत इंटेलिजेंट सेविका हैं, टैलेंटेड सेविका हैं, वो भी फंसी हैं। तो चलिए, ये भूल आपसे न हो, या जो कर रही है वो सतर्क हो जाए, मतलब अपना सही से काम करें। इसके लिए मुझे बताना पड़ रहा है आज, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और याद रखिए, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी जो भी बहनें ये गलतियां कर रही हैं वो उसमें सुधार लाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये 5 महत्वपूर्ण बात के बारे में कि क्या है। तो देखिए, पहला परेशानी जो है, पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करने वाली परेशानी है। हमारी बहुत सारी बहनें पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर रही है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि यह ओपन जब भी होगा तो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर ही होगा। यानी अगर आप अपने घर से ही ओपन कर रही हैं तो वो पेन आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हम तो पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर दिए, या आप कहीं बाहर गई हुई हैं, रास्ते में हैं, वहीं से आपने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर दिया। तो ये भूल दोबारा मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो पोषण ट्रैकर ऐप जिस दिन अपने केंद्र से अलग कहीं पे आप किए हैं, उसके अगले दिन आप अपने ऑफिस के बीसी से पूछें, क्या मेरा कल का केंद्र ओपन दिखा रहा है? आप जरा देख के बताइएगा। कोई भी बहाना आप कर सकती हैं कि कल मैं खोली थी लेकिन दूसरे के मोबाइल से खोली थी, मेरा मोबाइल खराब हो गया, या जो भी आपको बहाना हो, तो जरा सा देख कर बताइए मैडम कि खुला है या नहीं। वो कहेगी नहीं, आपका केंद्र ओपन नहीं दिखा रहा है। ये जानकारी मुझे भी नहीं थी। मैं भी कभी कभी देर पहुंचने से पहले लगता था 9:30 हो चुके हैं, या 7:30 से जब खुल रहा था तो मुझे लगा कि 7:30 बज गया है, अभी मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो यहीं पे ओपन कर देती हूँ। मैं जहाँ रहती थी वहीं से ओपन कर देती थी। लेकिन जब जांच के दौरान ये पता चला तो मुझे भी महसूस हुआ, इसका पहले मुझे भी नहीं था पता कि दूसरे जगह पर ओपन करने से ग्रीन दिखा रहा है, तो फिर परेशानी कहाँ है। लेकिन नहीं, आपको ग्रीन दिखा रहा है। कार्यालय से जब जांच किया जाएगा डीपीओ या सीडीपीओ मैम के द्वारा, तो आपका ओपन नहीं दिखाएगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए आप जो भी हो, मोबाइल जब भी ओपन करना है केंद्र पर ही करना है। अगर आप बाहर जा रही हैं, कहीं देर हो रहा है, तो वो देर सही, लेकिन ओपन केंद्र पर आकर ही करें, ताकि सही में पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर आपका केंद्र ओपन दिख सके। चलिए, मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा था, क्योंकि कल ही मुझे इसकी जानकारी हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आप लोगों को भी सूचना दे दूं। आप लोग भी मेरी तरह भूल कर रही होंगी। लग रहा होगा कि यहाँ तो केंद्र ओपन ग्रीन हो गया, दिख रहा है, सारा चीज़ सही चल रहा है, लेकिन डैशबोर्ड पर आपका ओपन नहीं दिखाएगा। अगला मैं बात करूँ फोटो कैप्चर की, तो फोटो कैप्चर आप लोग करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है केंद्र चलाते समय, लेकिन इसमें भी एक भूल कर देती हैं हमारी बहनें कि फोटो जो कैप्चर करती हैं वो गोद भराई या अन्नप्राशन के दिन वही फोटो ऐप कर लोड कर देती हैं। नहीं, आपको इससे कोई ज़रूरत नहीं है। फोटो कैप्चर के समय आप ऊपर में लिखा हुआ है, साफ देख सकती हैं
3 तरह के फोटो इस पर अपलोड करना है। पहला, बच्चे को नाश्ता देते हुए, दूसरा कोई एक्टिविटी कराते हुए, या तीसरा उसे गर्म पका पोषाहार देते हुए। इसलिए आप 3 तरह की ही एक्टिविटी लोड करें अपने मन से। आंगनबाड़ी केंद्र के दूसरे एक्टिविटी को उस पे मत लोड करें। वो अपना फोटो खींचें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, सेक्टर ग्रुप पर डाल सकते हैं। चलिए मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी गलतियां हमारी बहनें कहाँ करती है, नाश्ता एवं गर्म पका भोजन में। जब भी डैशबोर्ड पे जांच हुआ है तो केंद्र ओपन अगर 90% या 80% शो कर रहा है तो नाश्ता और गर्म पका भोजन वाला ऑप्शन आप लोग भरना ही भूल जाती हैं। और नहीं भरने के कारण क्या होता है, ये 50% से भी नीचे दिखाता है। लेकिन अब इस पर एक्शन लिया जाएगा। जिसका गर्म पका एवं नाश्ता वाला भोजन जितने दिन का भरा जाएगा उतने ही दिन का पोषाहार आपका माना जाएगा और अगले पोषाहार जो आपको आएगा वो काट लिया जाएगा। इसलिए कि आपके यहाँ पहले से ही इतना बचा हुआ है, तो इस परेशानी में आप ना पड़े। जब आप खाना नाश्ता दे रहे हैं बच्चे को तो भरना क्यों भूल जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि मिस्टेक हो जाता है, इतने सारे बच्चों के बीच ऐसे उलझ जाती हैं हमारी बहनें कि वो भूल जाती हैं कि उन्हें नाश्ता और गर्म पका भोजन भी अपलोड करना है। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है, मैं बता दूं कि ये अगर आप वहाँ भूल भी गई हैं तो ये अपने घर पे आकर भी इसको 10 बजे रात्रि से पहले आपका ट्रैकर ऐप खुलता है, यानी 10 बजे के बाद आपका नहीं खुलेगा, तो उसके पहले ये घर पर भी भर सकते हैं। सिर्फ ओपन केंद्र पर करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। 2 काम केंद्र पर होगा, फोटो कैप्चर और ओपन, क्योंकि इसमें भी अलग से लोकेशन है। ध्यान रखिएगा, फोटो कैप्चर करने में भी अलग से लोकेशन है इसका। इसलिए जब भी ये कैप्चर होगा आपका आंगनबाड़ी केंद्र पर होगा। अगर दूसरे जगह आप कर भी लेंगी तो ये कैप्चर आपको दिखाएगा, लेकिन डैशबोर्ड पर ये नहीं दिखाएगा। लेकिन नाश्ता और गर्म पका भोजन आप अपने घर से भी करती हैं तो ये शो करेगा। वृद्धि निगरानी आप कहीं पर भी मोबाइल है आप कर रही हैं, वो शो करेगा। वृद्धि निगरानी के समय आपको क्या ध्यान रखना है, हमारी बहनें क्या करती है कि वृद्धि निगरानी करते समय ये भूल जाती हैं कि किस उम्र में किस लंबाई के बच्चे होंगे। कहीं कहीं तो 3 वर्ष के बच्चे को 105 सेंटीमीटर दिखा देती है, तो कहीं 5 साल के बच्चे को मात्र 80 सेंटीमीटर दिखाती हैं। तो ये सब गलतियां ना करें, आप वृद्धि चार्ट का जरूर उपयोग करें। अधिकांशतः तो सही ही किया जाता है। कुछ THR लाभार्थी अपने बच्चों को केंद्र पर नहीं लाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को स्वतः भरना पड़ता है कभी कभी। तो इसमें वृद्धि चार्ट का जो है, वृद्धि निगरानी चार्ट, उसका उपयोग करें। जो बच्चे आपके केंद्र पर आ रहे हैं उसका तो हम लोग सही कर रहे हैं, तो जो नहीं आ रहे हैं बस उसमें आप लोग वृद्धि चार्ट का उपयोग करें, ताकि किसी तरह की ये सब फॉल्स आने के कारण बहुत सारी परेशानियां हम लोगों के लिए होगी। रोज शो काउज निकाला जा रहा है और पोषण ट्रैकर ऐप पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पदाधिकारी और नेता में, मंत्री में जो झगड़ा चल रहा है उसमें दोनों पदाधिकारी को मौका मिल रहा है ये सारे चीज दिखाने का कि देखिए क्या सेविका काम करती है, नाश्ता और भोजन देती ही नहीं है, यही कह रही है पदाधिकारी। इसलिए THR हमारी बहनें देखिए, 5वां नंबर में हमने THR की बात की, टेक होम राशन। तो टेक होम राशन में हमारी क्या करती है बहनें, बांटती हैं, लेकिन टेक होम राशन का पोषण ट्रैकर ऐप पर अभी भी 50% लोड नहीं कर रही है। और इसी को मुद्दा बना ली है हमारे पदाधिकारी जो आई हैं, अपर सचिव हरजोत कौर। तो उन्होंने कहा कि टेक होम राशन आपकी सेविका बांटती ही नहीं है, इसलिए इसे लाभार्थी के खाते पर दिया जाए। आप लोग भी खुश होंगे कि भले ही लाभार्थी के खाते पर चला जाए, हमारा टेंशन दूर हो गया। आपका टेंशन दूर होने वाला नहीं है, टेंशन बढ़ने वाला है। अगर लाभार्थी के खाते पर आपका ये THR जाता है तो याद रखिए, लाभार्थी तो आपका कहेंगे ही कि कुछ नहीं आता है,
और इसी टेक होम राशन के लोभ से वो बच्चे को केंद्र पर भेजते हैं। वो भी बच्चे को कम कर देंगे क्योंकि उनको हमसे डायरेक्ट कुछ लेना नहीं है, बहाना छप्पन बनाएंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, टेक होम राशन के लिए गर्भवती धात्री की सूचना हमेशा हमसे मांगा जाएगा और हमें देना पड़ेगा। तो ये सब जो है परेशानी बढ़ने वाली है, इसलिए आप लोग कृपया ध्यान दें, टेक होम राशन भी लोड करें, ताकि ये जो मंत्री को दिखाया जा रहा है बार बार कि टेक होम राशन वितरण ही नहीं होता और कहीं लोड भी करती हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे, तो क्या करती हैं 10-20 गर्भवती धात्री को कर दी, बाकी सबको छोड़ दी। इससे क्या शो कर रहा है कि हम लोग काम कर ही नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना होगा ताकि आप भी सुरक्षित रहें, क्योंकि आप भी मजबूत हैं। अगर इस टेक होम राशन ऐप से बांट रहे हैं, ऐप पर लोड कर रहे हैं, तो आप भी मजबूत हैं, क्योंकि आपके पास ये पुख्ता सबूत हो जाता है, सभी पदाधिकारी देखेंगे। इसलिए आप लोग इन बातों का ध्यान दें। सबसे ज़्यादा ध्यान देने का बात है कि आप पोषण ट्रैकर ऐप को जो ओपन करेंगे वो केंद्र पर ही करेंगे, चाहे वो आधा घंटा लेट हो जाए, 1 घंटा लेट क्यों ना हो जाए। अगर आपको करना है तो वहीं पे ओपन करें। जिन बहनों को ज़्यादा देर हो जाता है वो अपनी सहायिका को मोबाइल जो है उस पर पोषण ट्रैकर ऐप लोड कर दें, ताकि वही पहले जाकर बना दे, अपने बच्चे को भेज कर। लेकिन हर हाल में पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन अपने केंद्र पर ही करें, क्योंकि इसमें लोकेशन डाला हुआ है। आप कहीं और करती हैं तो आपको शो करता है, लेकिन डैशबोर्ड पर यह शो नहीं करता। तो अब मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ऐसा ही करेंगी और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगी, ताकि जो बहनें ये गलतियां कर रही हैं वो दोबारा न करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपकी समस्याओं को लेकर या आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर।